प्रिय साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये हाल ही में कुंभ मेला का आयोजन, महाकुंभ मेला का आयोजन 2025 में 13 फरवरी से आयोजित की जाने वाली है। और इस कुंभ मेला से आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा, उसको हम लोग इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुंभ मेला का आयोजन प्राचीन काल से ही रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री वैनसांग के लेख से मिलता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि जो है ये है कुंभ मेला, इसका प्रमाण जो मिलता है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो है वैनसांग के द्वारा। इसका आयोजन 4 जगहों पर होता है, और हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में होता है, नासिक में होता है और उज्जैन में होता है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, हरिद्वार में जो नदी है वो किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे इनका आयोजन होता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है। और उज्जैन में जो होता है वो क्षिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। कुंभ मेला के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, बात करते हैं। भारत देश विश्व में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और विभिन्न सांस्कृतिक विरासत का संगम है। यहाँ पर हर त्यौहार काफ़ी आस्था के साथ मनाए जाते हैं। यह त्यौहार जो है काफ़ी आस्था के साथ मनाए जाते हैं। कुंभ मेला भी इन्हीं आयोजनों में से एक है। हिंदू धर्म में कुंभ मेला का बड़ा ही महत्व है। संपूर्ण दुनिया में बहुत से लोग आते हैं। कुंभ मेला 2024 में प्रयागराज, 2024 नहीं, 25 होगा, 25 में प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? भारत में सिर्फ 4 स्थानों में ही इसका आयोजन क्यों किया जाता है? इन सब से कब से इनका मनाने की शुरुआत हुई? इन सभी चीज़ों के बारे में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन किया जा सकता है कितने? महाकुंभ है ये, ध्यान रखना। कुंभ मेला 12 वर्षों के अंदर होता है, और महाकुंभ जो है एक ही जगह, कुंभ मेला एक ही जगह कब आयोजित किए जाते हैं? तो ध्यान रखना है कि महाकुंभ मेला एक ही जगह पर जो आयोजित होता है वो प्रत्येक 144 वर्ष बाद होता है, ध्यान रखना है। इसमें अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझे, 144 वर्ष के एक बार जब सौरमंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है, इन्हीं मौके पर महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ का अर्थ होता है, कुंभ का जो अर्थ होता है वो होता है कलश। देखिए कलश ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कलश को कुंभ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कलश जो है उसको कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है, कुंभ का जो अर्थ होगा वो होगा घड़ा। एक तरह से वो क्या होता है? घड़ा। इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले अमृत कलश से जुड़ी है। किस आधार पर तय किया जाता है, किस आधार पर तय किया जाता है कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो राशि के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला किस स्थान पर लगेगा यह राशि तय करती है। यह राशियों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। कुंभ मेला के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र और गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है? 4 शहर है जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में जो होता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती। नासिक में जो होता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है। और वाराणसी में कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ कहाँ लगता है? तो ये जो सही आंसर हो जाएगा तब होगा हरिद्वार में। जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेला का आयोजन होता है हरिद्वार में। हरिद्वार देखिए ऑप्शन ए में, तो हरिद्वार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर बात कर लें विष्णु पुराण के अनुसार, जब गुरु कुंभ राशि में होता है
और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ मेले का। अगला प्रश्न है, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किस ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? कुंभ के आयोजनों में नवग्रहों में से किस ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? उसमें सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चंद्र की होती है और शनि की होती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी में इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न महाकुंभ मेला से आयोजित महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।